हेलो दोस्तों, सनशाइन विद किरण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं मोदक की 5वीं रेसिपी। ये अब तक की सबसे इजी रेसिपी है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता बनाने के लिए और हमारे पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं होते। ऐसे में हमें ऐसी रेसिपी चाहिए थी कि जो कि बहुत ही कम समय में बन जाए और जो घर की चीज़ों से ही बन जाए, यानी कि अमूमन ये चीज़ें हर घर में मौजूद होती ही हैं। तो आज हम बनाएंगे 5वीं रेसिपी, तो जिसको हमने नाम दिया है मूंगफली के मोदक। तो जल्दी से हम देखेंगे कि ये मोदक कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी गुड़, 1 कटोरी मूंगफली, 1 चम्मच इलायची पाउडर और 2 बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर। तो सबसे पहले हम मूंगफली को भून लेंगे। ध्यान रखें, मूंगफली को कम आंच में भूनना है, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करें। बीच बीच में आप देख सकते हैं इस तरह से कि मूंगफली पकी है कि नहीं पकी है। छिलका आसानी से उतर जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपकी मूंगफली जलनी नहीं चाहिए, यानी कि अगर ये काली पड़ गई तो आपका मोदक भी काला ही दिखेगा। इसलिए मूंगफली ऐसी भूननी है कि वो सफ़ेद ही रहे। तो यहाँ पे हमारी मूंगफली भुन चुकी है। अब हम इसका निकाल देंगे छिलका। देखिए, सारे छिलके हमने उतार लिए हैं और अब बारी है इसको कूटने की। तो इस ओखली में हम इसको कूट लेंगे और इसको हम दरदरा कूटेंगे। बिल्कुल इस तरह से कूट लीजिए दरदरा। अब हम कढ़ाई में डालेंगे गुड़ और गुड़ को हम अच्छे से पिघलाएंगे। और गुड़ भी हमको कम आंच में पिघलाना है, नहीं तो वो भी जल जाएगा और चिपकना शुरू हो जाएगा। बीच में आप 1 चम्मच घी जरूर डालें। अब इसको अच्छे से कम आंच पे हिलाते हुए बिल्कुल इस तरह से मिल्ट कर लीजिए। एकदम तरल होना चाहिए। और ये हमने डाला है 2 बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर। इसको भी आपस में अच्छे से मिला लीजिए। और अब डालेंगे कुटी हुई मूंगफली। सारी नहीं डालनी है, पहले थोड़ी सी डालें और इसको आपस में अच्छे से मिला दीजिए। अब डाल दीजिए 1 चम्मच इलायची पाउडर। अब बाकी की मूंगफली भी डाल दीजिए और इसको अच्छे से चलाते रहिए। गैस की आंच हमारी कम ही रहनी चाहिए और इसको तब तक कम आंच में चलाते जाइए जब तक इसका अच्छा सा एक डो न बन जाए। एकदम डो की तरह थोड़ा टाइट सा हमको बिल्कुल इस तरह से बनाना है। और यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब बारी है मोदक बनाने की। तो पहले मोदक के सांचे पे थोड़ा सा घी लगा लीजिए। थोड़ा सा घी हाथों पे भी लगा लीजिए। और ध्यान रखिए, यहाँ पे हमको मोदक गरम गरम ही बांधने हैं। बाकी सारी रेसिपी में हमने कहा है कि थोड़ा ठंडा होने के बाद ही बांधेंगे, लेकिन यहाँ पे गरम गरम ही हम मोदक बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो मोदक नहीं बनेगा, यानी ये अच्छे सा मोदक नहीं निकलेगा, टूट जाएगा या फिर तो देखा आपने, इस तरह से हमारा मोदक निकलेगा। और आपको अच्छे से दिख सके इसलिए हमने थोड़ा कैमरा घुमा दिया है, तो आपको अच्छे से दिख पाएगा कि हमको मोदक एकदम टाइट करके भरना है। इससे हमारा मोदक एकदम टाइट निकलेगा, जैसे बोलते हैं ना, एकदम गट्ट टाइप का निकलेगा।
बिल्कुल इस तरह से टाइट कर लीजिए। और ये देखिए एकदम परफेक्ट मोदक हमारा निकला है। इस तरह से हम अपने सारे मोदक बना के निकाल लेंगे। तो ये देखिए मोदक में से हमारा पीनट एकदम साफ साफ दिख रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो मूंगफली है वो एकदम सफ़ेद दिख रही है, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि मूंगफली कम आंच में भुनिएगा, नहीं तो काली पड़ जाएंगी। तो ऐसे मोदक से काली ही मूंगफली दिखेगी, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। और अगर आपको लगे कि आपका मसाला या जो आपने डो तैयार किया है वो ठंडा हो गया, मोदक नहीं बन रहे हैं, तो आप हल्का सा वापस गरम कर लीजिए। हल्का सा वापस गरम कर लेंगे तो उसके बाद आपके मोदक फिर अच्छे से बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ठंडा हो गया तो बिल्कुल भी मोदक नहीं बनेगा। बस इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखिए। बाकी इसको बनाना बहुत ही इजी है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, जो हर घर में होते ही होते हैं। तो अब आप ज़रूर मोदक बनाइए, खुद भी खाइए और गणपति जी को भी खिलाइए। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई है और आप ज़रूर अपने घर में इसको ट्राई करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आ गई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय माता रानी।